स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले महंगाई की करते हैं, जिसकी मार आम लोगों पर फिर से पड़ने लगी है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनी IOCL के ताजा रेट्स के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है नई वो 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 84 पैसे का इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 116 रुपए 72 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। मुंबई में पिछले 10 दिनों में 9वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही देश के दूसरे बड़े शहरों की बात की जाए तो चेन्नई में आज 1 लीटर पेट्रोल 86 पैसे की बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई है और कीमत बढ़ोतरी के बाद जो हो गई है वो 107 रुपए 45 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत बढ़कर 97 रुपए पहुंच गई है। कोलकाता शहर की बात की जाए तो यहां पेट्रोल के दाम 83 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़कर 101 रुपए 35 पैसे और डीजल की कीमत बढ़कर 96 रुपए 22 पैसे हो गई है। अब ऐसे डेली प्राइस बढ़ेंगे तो हमारे एवरेजेस पे भी असर पड़ेगा, हमारे आने जाने पे भी असर पड़ेगा और हमारी कीमतों पे भी असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो डेली बढ़ाना तो कोई ठीक नहीं है। एकदम से चुनाव जब तक थे जब तक तो ठीक था, जब तक तो रोके रखे रेट, और अभी भी रशिया से पेट्रोल तो सस्ते में ही आ रहा है इंडिया में। हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बट हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसका प्रेशर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर आया ही आया है। तो अगर हम देखें तो 87 से शायद $117 के करीब तेल मूव कर गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली $30 के करीब का डिफरेंस। कि सैलरी मिलते हमें 14-15 हज़ार और 3-3.5 हज़ार पेट्रोल खर्चा हो जाता महीने का हमारा, और जो बचता है वो किराए में लग गए और कुछ खा पी ले, बस बचता कुछ नहीं है हमें। लिमिट से बाहर बढ़ते जा रहा, मतलब आज तक ये रेट में हम लोग कभी भी नहीं भरा पेट्रोल। तो वो हिसाब से क्या कर सकते, गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकते ना, क्या करेंगे, मजबूरी हमारी। दूसरी चीज़ों में सब तरीके से सिस्टम से करो भाई काम। एकदम पेट्रोल का इतना हाइक करने से क्या मतलब होगा, बोलिए पेट्रोल का। आज तक हम लोग 50, 60, 70, 80 से लेके 100 के ऊपर चलो, 108 था, आज फिर 7% बढ़ गया पेट्रोल। 115 रुपये 40 पैसे भरवाए हम पेट्रोल में अभी। 15 रुपये लीटर बढ़ गया, एवरेज में हजार रुपये मंथली में बढ़ गया है सबका। जो जैसा पहले 2000 लगते तो अब 3000 हो गए। तो इधर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के सभी सांसद सुबह 9 बजे विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था, रोजाना तेल की कीमतों को बढ़ना प्रधानमंत्री के डेली रूटीन में शामिल हो गया है। बता दें कि बीते दिनों में सिर्फ तेल ही नहीं, CNG और दूध के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। हर दिन हम यही देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। एक तरफ गैस के बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के बढ़ रहे हैं, केरोसिन के तो बढ़ गए हैं, तो हर चीज के बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम क्या हो रहा, आवश्यक वस्तुओं पर भी हो रहा है। तो इसीलिए हम थ्रू आउट कंट्री प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लूट मचाई हुई है भाजपा सरकार ने। जब चुनाव थे तो लोगों को लग रहा था कि दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, पर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ हर दिन मार रहे हैं लोगों पे। एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते जो आवाम की परेशानी है उसको आवाज देने का काम आज हम कर रहे हैं। जब इलेक्शन आती है वो रेट कम होता देखता है और वोट कर देता है। जिस दिन वोट कर देता है उसी दिन रेट लगातार
बिजनेसमैनों के कहने पे ऊपर ये सिलेंडर देखो आप इसी चीज को लोगों को देखो 2014 में 410 और आज 2022 में 1050। कहां से आपका चूल्हा जलेगा? क्यों आप ये 302 की दोबारा जितनी देर 2 पे आप नहीं लाते उतनी देर आपका कल्याण नहीं होने वाला। ये बढ़ती जाएगी, ये इनके खजाने भरते जाएंगे। मुश्किल से सब जिंदगी बिता रहे हैं। अच्छे दिन तो छोड़ो, लेकिन सामान्य दिन भी लोग नहीं जी पा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा कारण गैस की, पेट्रोल की, डीजल की जो उन्होंने प्राइस राइज कर दी है। प्रोटेस्ट होना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी लोग सफर कर रहा है, तो कोई ना कोई तो प्रोटेस्ट नहीं करे तो आम जनता नो क्या ध्यान देगा। हर घर में आग लग चुकी है, महंगाई की मार में झेल रहे आम लोग। जब आसमान छू रहे हैं बाजार में सारे सामानों की दाम, तो इस समय हमें तो बैठने का कोई सुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आंदोलन छेड़ना चाहता। तो आज जो आंदोलन किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से, वही आप सुन रहे थे। सभी जो है महंगाई से इस वक्त त्रस्त हैं। मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, 10 दिन में 9वीं बार ऐसा हो गया है जब पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। 80-80 पैसे की रोजाना बढ़त हो रही है, जिससे कि बजट पूरी तरह से चरमरा चुका है, बिगड़ चुका है। कांग्रेस अब इस बात को भली भांति जानती है और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की जा रही है? जी पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। चौंकाने वाली ये बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हमें याद होगा कि पिछले महीनों में जब विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों में, उस दरमियान कभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सरकार जो कहती है कि कीमतों के बढ़ाने और घटाने में उसका रोल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार बढ़ाया और घटाया जाता है। लेकिन आखिर क्या वजह रही है कि चुनाव के दरमियान पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी और चुनाव जब खत्म हुए तब से पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ाई जाने लगी हैं। और इसी बात को लेकर के विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है और सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट का जिक्र किया है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री डेली टू डू लिस्ट में पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के लिए सबसे ऊपर के क्रम में उसको रखे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कल सरकार के समर्थक जो बाबा रामदेव माने जाते हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आम जनता को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए महंगाई से निपटने के लिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि सरकार के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और विपक्ष जो है सरकार को पूरी तरह से घेरने की मुद्रा में है। बिल्कुल मनीष जी, उसका असर हमने देखा कि खुद कांग्रेस के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और चेतावनी भी दी गई है कि आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। लेकिन मनीष जी, लग नहीं रहा कि इससे सरकार पर कोई दबाव पड़ने वाला है या सरकार इस बात को सुनने वाली है। वो आश्वस्त नजर आ रही है हर किसी चीज को लेकर और इसीलिए कोई कदम लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में उठाया जाएगा। लेकिन सरकार के इस बेरुखी से खमियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स भी जो है वो 10 से 15% की वृद्धि के साथ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जो महंगाई की दर है, जो ट्रकों और आम आदमी की जरूरतें की सामान है, सब्जियां हैं, वो सब भी धीरे धीरे महंगी होती जाएंगी। अभी जो कुछ दिन पहले हमने देखा कि दूध की दामों में भी कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो इस महंगाई का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। सरकार की बेरुखी इस मामले में इस तरह से है कि विपक्ष उसको घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। विपक्ष उसको पूरी तरह से घेर रहा है और तेल की कीमतों में बेइंतहा बढ़ोतरी रोजाना देखने को मिल रही है। लगातार जो है 80 पैसे से बढ़ते बढ़ते अब कीमतें 10 दिन में बजट के बाहर हो गई है। अब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन तो इसको लेकर किया गया, लेकिन असर कितना होगा ये देखना होगा।